बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें एमबीबीएस इंडिया से करनी चाहिए फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या अब्रॉड से करना चाहिए। अब देखो यार, इसका जवाब बड़ा सब्जेक्टिव है। अगर आपका बजट अलाउ करता है इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए तो एनी डे एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया इज बेटर देन एमबीबीएस अब्रॉड। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है एंड आपको एमबीबीएस ही करना है देन एमबीबीएस अब्रॉड इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन योर नीड स्कोर क्या आपको इंडिया के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए या अब्रॉड ही ठीक है, एंड दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो हम एक टेबल की मदद से आपको समझा देंगे ताकि इस वीडियो के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अब चाहे तुमको इंडिया में एमबीबीएस करना है या अब्रॉड में करना है, मेरी टीम आपके लिए करियर काउंसलिंग करती है मेरे गाइडेंस के अंदर। तो तुम्हें तुम्हारे रैंक के हिसाब से क्या बेस्ट कॉलेज मिलेगा, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं, या अब्रॉड में आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9007002666। एंड आपके रैंक या आपके बजट के हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज है वो डिसाइड कर सकते हैं थ्रू आवर काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज। राइट, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं और समझते हैं किनके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। सबसे पहला चीज भैया, बहुत लोगों के तुमने वीडियोस देखोगे जहां पे एम्स से या सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस अब्रॉड को कंपेयर किया जा रहा है। जब हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो हम ऐसी कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे आप इंडिया से सस्ते फीस में पढ़ने जाते हैं, जैसे रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, सर्बिया हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, है ना। तो इन कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं, मैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, और उसी के कंपैरिजन आपको बताते हैं। तो सबसे पहला आ गया फी स्ट्रक्चर की बात कि कहाँ महंगी है एमबीबीएस, कहाँ सस्ती है एमबीबीएस। तो बेटा देखो, जैसे सपोज मान लो कि अगर आपका नीट स्कोर 550 प्लस मार्क्स, इस साल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब अगर रैंक पकड़ लो तुम्हारा 1 लाख के अंदर रैंक है, तो इंडिया में आपको प्राइवेट करना चाहिए। इंडिया में प्राइवेट की जो फीस आपकी होगी अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 लाख होगी। यूपी में ट्राई कर लोगे आप, और केरला में ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा एमपी का कोटा है तो एमपी में कर सकते हो। कितने मार्क्स से प्राइवेट में कौन सा कॉलेज मिलेगा उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एनआरआई सीट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगेन अगर आपका स्कोर 500 प्लस मार्क्स है तो आपको 80 to 85 लाख के पैकेज में कॉलेज मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर बजट, ठीक है। अगर 450 प्लस मार्क्स है तो अगेन 90 के आसपास में आप चले जाते हो, ठीक है। अगर 400 प्लस मार्क्स है तो भी आपको इस बजट में ही कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अगर 300 प्लस मार्क्स है तो 95 to 1 CR के बजट में आपको मिल जाता है। अगेन अगर आप 200 के रेंज में हैं, ठीक है, जहां आपका रैंक 5 लाख से ऊपर है, मतलब मोटा मोटी समझो ग्रेटर देन 5 लाख, तो इस केस में आपको या तो एनआरआई ऑप्ट करना पड़ेगा या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे आपका जो पैकेज है 1.5 CR प्लस चला जाता है। एंड अगर आपका रैंक ग्रेटर देन 6.5 to 7 लाख है एंड आपका बजट अगर 1 करोड़ से नीचे है तो इस केस में आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी बात करोगे मेरे हिसाब से कि तुम्हारा भाई देखो टेंटेटिव बजट है कि तुम 70-80 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, तो 70-80 कर सकते हो तो 90 भी कर लोगे, ठीक है। तो यहां तक अगर तुम्हारा स्कोर 400 तक है या 350 तक है तो आप इंडिया में कर सकते हैं अगर आपका बजट है। तो क्या फायदा इंडिया के वो भी बात करेंगे, ठीक है। आगे अब बात कर लेते हैं अब्रॉड में क्या फीस स्ट्रक्चर होती है। तो अब्रॉड में नीट स्कोर की मान्यता सिर्फ और सिर्फ नेपाल में चाहिए होती है कि नेपाल में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, बाकी कहीं भी नीट स्कोर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नेपाल में भैया टेंटेटिव बजट क्या होता है, तो नेपाल का जो अप्रोक्सीमेटली बजट है दैट इज स्टार्ट्स विद 62 लाख टू 78 लाख रुपीज। आपका वेरी करता है, टीयू के कॉलेज सस्ते होते हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेज कम होते हैं, ठीक है। अब देखो समझो बात को, अब अगर नेपाल जाने का आप सोच रहे हो तो कौन से बच्चे नेपाल जाने चाहिए। तो बेटा देखो, अगर आपको इंडिया में 85 तक का कॉलेज मिल जा रहा है, ठीक है, थ्रू काउंसलिंग, तो आपको नेपाल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है,
ठीक है। तो अगर अप टू 85 लाख आपको कॉलेज मिल जा रहा है इंडिया में, तो थोड़ा लोन लेके भी आप नेपाल मत जाइए, इंडिया में ले लीजिए, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है, 90 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, बियॉन्ड 90 लाख जा रहा है, तो उस केस में आप नेपाल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तब आपका आरओआई आ जाएगा। बाकी अगर आपका इंडिया वाला बजट ही नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देन आपका बजट आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया अप्रोक्सीमेटली, अगर रियलिस्टिक बजट की बात करोगे, ठीक है, सब कुछ खर्चा मिला लोगे, तुम्हारा रहना खाना सब कुछ ट्रैवल वेवल, तो 50 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है। अगेन फिर आ जाते हैं आपका रशिया। रशिया वेरी करता है, मतलब आपका 32 लाख का भी है और 50 का भी है, तो 30 to 50 लाख के अंदर आपका, मैं अगेन बजट में रहना खाना तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस टोटल सब कुछ मान के चल रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको आपको उज्बेक, कजाक, किर्गिज, है ना, ये भी आता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख तक 35 लाख तक तुमको मिल जाता है। तो अगेन अगर आपका बजट है ही नहीं प्राइवेट कॉलेज वाला, तो आप अब्रॉड कर सकते हैं फ्रॉम रशिया एंड दीज कंट्रीज, है ना, 30 35 40 50 लाख दे के कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर नेपाल का बजट है या मॉरिशस का बजट है, तो उस केस में आप इंडिया वाला ये ऑप्शन वैल्यूएट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस आता है इंडिया वर्सेस अब्रॉड। देखो मैं सिंपल बता देता हूं, एनी डे इंडिया इज बेटर देन अब्रॉड, ठीक है, एनी डे। ये बात लोग कहने वाली बात होती है, तुम अब्रॉड जा रहे हो तो मजबूरी में जा रहे हो, क्योंकि पहला तुम्हारी फाइनेंशियल से अलाउ नहीं करती, दूसरा तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन इंडिया में क्या हुआ, 4.5 ईयर्स का प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अब्रॉड में कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, 5 ईयर्स का प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप प्लस एफएमजी दोगे और प्लस 1 ईयर इंडिया। तो मतलब टोटल तुम्हारा कितना हो गया, अगर सब कुछ भी तुम ठीक से करते हो तो 7 to 7.5 ईयर्स, ठीक है। यही 1.5 साल का अकाउंट मैं तुम्हें जो बता रहा था, ये 1.5 साल की पेमेंट आप देते हो यहाँ नेपाल जैसे कॉलेज में, कि आपको इंडिया ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर तुमको 1.5 साल एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। इंडिया में इंटर्नशिप 1 साल हो गया, ठीक है। अब्रॉड कहीं भी आप जाएंगे तो 1 साल दैट कंट्री प्लस 1 साल इंडिया, तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। एफएमजी यहाँ पे नहीं है, आपने फाइनल पास किया तो ये हो जाएगा, अब्रॉड में एफएमजी आपको देना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट लागू होता है तो यहां भी नेक्स्ट देना पड़ेगा, यहां भी नेक्स्ट देना पड़ेगा, अगर लागू होता है तो, अभी नेक्स्ट लागू नहीं हुआ है। लाइफस्टाइल डिपेंडिंग ऑन सिटी, इंडिया में भी अच्छी जगह भी है खराब भी है, अब्रॉड में भी अच्छी जगह भी है खराब भी है, बट अब्रॉड मतलब थोड़ा बढ़िया लगता है, आपको अच्छा लगेगा अब्रॉड जाओगे तो, ठीक है। स्ट्रगल की बात करोगे, अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, दूर का ढोल सुहाना लगता है। मैं रशिया हूँ, अभी मैं रशिया के बच्चों से बात करता हूँ, भाई खाना बनाना पड़ता है उनको, बर्फ में ठंडी में जाना पड़ता है, अगर आपने सही यूनिवर्सिटी चूज नहीं की है, ठीक है, लैंग्वेज का बैरियर है, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं अब्रॉड में। इंडिया में कंपैरेटिवली तुमको कम स्ट्रगल देखने को मिलता है। लैंग्वेज का भी बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें शुरू में सेटल डाउन करने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी अब्रॉड में ज़्यादा है, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भाई इंडिया में ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू अब्रॉड। तो मोटा मोटी देखो यार, तुमको क्लियर विनर दिख रहा है कि अगर तुम इंडिया रह सकते हो, अगर तुम इंडिया में कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको इंडिया ही रहना चाहिए। अब्रॉड आप जा रहे हो अपने पापों का प्रायश्चित करने, एंड इसके बाद अब्रॉड जाके जाते के साथ आपको एफएमजी की तैयारी करनी है। ऐसे कॉलेज में जाना है जहां पे एनएमसी की गाइडलाइन फुलफिल हो, ऐसी जगह जाना है जहां पे आपको पूरा बजट पता हो ताकि आप स्कैम से बचें, ऐसी जगह जाना है जहां का वेदर अच्छा हो, ऐसी जगह जाना है जहां पे आपको कोई और स्ट्रगल ज्यादा ना करना पड़े, एंड इसके साथ आप जितना मिनिमम टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकाल लो उतना अच्छा है आपके लिए। तो आपको अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी जाना है या इंडिया काउंसलिंग जाना है, मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, एंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जरूर लीजिए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जिनका मान लो कि स्कोर 500 है और वो नेपाल एडमिशन लेते, क्यों सर इंडिया में 10 लाख रुपए महंगा पड़ रहा था, तो बेटा 10 लाख रुपए महंगा पड़ रहा है तो बेटर है ना, क्योंकि तुमको 1.5 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप भी तो करना पड़ रहा है, मतलब 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ रहा है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, तो मोर और लेस उसका आरओआई नहीं आता। तो अगेन
जब तुम प्राइवेट से कंपेयर करते हो तो अब्रॉड में, तो टेक्निकली तुम नेपाल से कंपेयर करते हो, ठीक है। तो नेपाल उन बच्चों को जाना चाहिए जिनका स्कोर लेस देन 300 मार्क्स है, ठीक है, लेस देन 300 मार्क्स है, उनको नेपाल जाना चाहिए। रेस्ट को इंडिया में रहना चाहिए अगर आपका बजट है तो। अगर बजट नहीं है तो कोई भी स्कोर हो, आप अब्रॉड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बट सोच समझ के अच्छे से कॉलेज वेरीफाई करके आप अब्रॉड जाइए। हम लोग भी अब्रॉड में एडमिशन भी कराते हैं, एफएमजी की तैयारी भी कराते हैं, तो पूरा एक पैकेज आपको मिल जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है उसको अवेल कर लीजिए। अब आप कमेंट सेक्शन में जा बताइए आप कौन से कॉलेज जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या क्या सोचा है आपने काउंसलिंग का, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो पाए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।